कि महायुति सरकार को जनता का जनादेश मिला। गठबंधन के घटक दलों के बीच आपसी समन्वय में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन यह सच है कि महाराष्ट्र की जनता ने जनादेश महायुति को दिया है। तो हम समझते हैं कि जनता का जनादेश का सम्मान करते हुए तमाम घटक दल अपनी भूमिका को तय करेंगे। आज 5:30 बजे शपथ ग्रहण भी होगा आज़ाद मैदान में। तो स्वाभाविक रूप से जो औपचारिक प्रक्रिया है कि जब जनता का जनादेश मिल गया तो शपथ ग्रहण समारोह एक औपचारिकता है, और हम समझते हैं कि इसमें विभिन्न राज्यों के लोग, इसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी शामिल हैं, उस समारोह में शामिल हो रहे हैं। तो देश की आर्थिक राजधानी में ये कार्यक्रम है और उसमें पूरे देश से लोग आ रहे हों, तो यह भी एक शुभ संकेत है। शिंदे और अजीत पवार के साथ दावा पेश करने के बाद फडणवीस ने कहा, हम 3 लोग सरकार चलाएंगे। शिंदे जो वर्तमान में करवायद सीएम है से पूछा गया कि क्या वो सरकार में शामिल होंगे, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। देखिए, ये तो गठबंधन के घटक दल का शीर्ष नेतृत्व, लेकिन इतना तो तय है ना कि घटक दलों ने आपसी सहमति के आधार पर राजभवन में अपना दावा किया, समर्थन पत्र दिया और उसके आलोक में राजभवन ने सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। अब सरकार बनाने में कौन कौन सरकार में शामिल होंगे, ये तो गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को अधिकार प्राप्त है। युविटी सेना फडणवीस के शपथ ग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नई महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में विरोध प्रदर्शन करेगी। जनता के जनादेश का जब मिल गया तो उद्धव ठाकरे जी, इस प्रदर्शन का औचित्य क्या है? जब जनता की अदालत में ही आपने अलीगढ़ का ताला लगा दिया, आपको जनता ने जनादेश नहीं दिया, तो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति कहीं ना कहीं अपमान का भाव है कि हम विरोध प्रदर्शन, किस बात का विरोध प्रदर्शन? अभी सरकार का गठन हुआ है, सरकार का स्वरूप लेगा, और उसके इसी बीच में आपकी बेचैनी बढ़ गई हो, तो बेचैनी का तो इलाज जनता ने कर दिया। असम के होटलों में सार्वजनिक स्थानों पर गौ मांस खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है असम के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो कभी इस संबंध में तो मुझे कोई औपचारिक जानकारी है नहीं। राज्य सरकार ने अगर नीतिगत फैसला लिया है तो किस आधार पर लिया है, कौन से उसके मानक हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण है। केंद्र ने मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे पैनल को 20 मई तक एक और विस्तार दिया। गृह मंत्रालय की एक नई अधिसूचना के अनुसार मणिपुर में जारी हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के पास अब अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए 20 मई 2025 तक का समय है। कि मणिपुर की हिंसा निश्चित रूप से जनजातियों के बीच आपसी टकराव, देश का वो राष्ट्रीय मुकुट है, तो सबके मन के अंदर चिंता है कि मणिपुर में शांति बहाल होनी चाहिए। अब इस संबंध में केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त है, उन्होंने अवधि विस्तार किया है, लेकिन अवधि विस्तार तो एक अलग मसला है। ये सबसे महत्वपूर्ण मसला है कि विभिन्न जनजातीय समूहों के बीच जो आपसी संवाद और आपसी दुराव है, उसमें कारगर हस्तक्षेप होना चाहिए। पुलिस द्वारा संभल दौरे को विफल करने के बाद राहुल गांधी ने कहा, एलओपी के पास संवैधानिक अधिकार है। पुलिस कर्मियों बैरिकेड द्वारा विफल किए जाने के बाद अपने प्रस्तावित गंतव्य से 125 किलोमीटर दूर खड़े होकर राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में अपने अधिकार जताया कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ही इसमें स्पष्ट करेगी कि संभल में आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिसके चलते प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी का दौरा घटना स्थल पर नहीं हो सका। उससे 125 किलोमीटर पहले ही उनको रोका गया, चूँकि निषेधाज्ञा लागू था। अब निषेधाज्ञा लागू होने के कौन से तार्किक आधार थे, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का अधिकार क्षेत्र है। तेजस्वी यादव ने कल फिर से मुंगेर में नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर तंज कसा। कहा कि जनता का पैसा उड़ाया जा रहा है। 250 करोड़ रुपए इस यात्रा के लिए आवंटित किया गया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तेजस्वी यादव किसको राजनीतिक ज्ञान दे रहे हैं, जब खुद सरकार में शामिल थे,
तो समाधान यात्रा और एक अन्य यात्रा में वो शामिल हुए। तो उस समय लालू जी की पैतृक संपत्ति या उनके अर्जित संपत्ति का खर्च हो रहा था। अरे महिला संवाद यात्रा में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो विभिन्न मानक है, अगर उसके कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, चूँकि आपने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में जो 46 करोड़ 34 लाख रुपया दारू बनाने वाली कंपनियों से लिया, इसके उजागर होने के बाद महिला संवाद यात्रा की आपकी पीड़ा स्वाभाविक है। चूँकि महिलाएं इस सवाल को पूछ रही हैं कि दारू बनाने वाली कंपनियों से शराबबंदी वाले राज्य में पैसा राष्ट्रीय जनता दल ने क्यों लिया, तो ये सवाल के खड़ा होने के बाद इनकी बेचैनी बढ़ी हुई है।